Hello everyone, welcome to Mathematics by Shivi. I am Shivangi Gupta. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel. Do like, share and comment. आज हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस और मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, मैं आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो देख लेते हैं क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को जानने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई कंडीशन है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई जहाँ पर x और y हमारे पास रियल नंबर्स हैं एंड i इक्वल्स टू अंडर रूट -1 इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। i की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। i की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम दोबारा से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई कंडीशन है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई तो यहाँ पे x और y क्या होंगे? हमारे रियल नंबर होंगे और i क्या होगा? हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करने लगूँ z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई की इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर भी x और y हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे और i क्या होगा? हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बट यहाँ पर z के ऊपर बार आ रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया है, ये डिफरेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसी तरह से बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट, अगर हम अपने एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल के ज़रिए देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे 2×3 मैट्रिक्स है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स है। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझाया था मैट्रिक्स की। हमें गिवन है 3 - 2i 3i 4 7 + i 8 3 + 4i। ये सब हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसी भी मैट्रिक्स के। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इसको a बार से डिनोट करते हैं। अगर a के ऊपर बार लगा हुआ है इट मीन्स क्या है? ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। क्या होता है? एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकाले जाएंगे। तो जो जितने भी हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 - 2i दे रखा है, यहाँ पर -2i कैसा है? 2i कैसा है? यहाँ पे माइनस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। 3 + 2i हो जाएगा। यहाँ पर 7 + i है, ये 7 - i हो जाएगा। इधर 3i लिखा हुआ है, ये -3i हो जाएगा। 8 के साथ में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इसीलिए 8 ऐसे ही रहेगा। 4 के साथ में भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दैट इज़ 3 - 4i में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। अगर हमारे को ए के ऊपर बार यानी कि हमें कॉन्जुगेट ए का अगेन कॉन्जुगेट करने के लिए बोला जाए तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। a + b के ऊपर बार, अगर हमारे पास a + b का कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो a कॉन्जुगेट और b कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा और सम हो जाएगा। k a के ऊपर बार, यहाँ पर k क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अलग अलग हो जाएगा। a b के यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी a बार और b बार अलग अलग हो जाएगा। a बार, अब a बार क्या होता है? a बार इक्वल्स होता है -a, यानी कि हम कह सकते हैं मैट्रिक कंटेन्स ओनली इमेजिनरी नंबर। ऐसे मैट्रिक्स जो केवल इमेजिनरी नंबर्स को कंटेन कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड a बार या फिर -a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से मिलकर बनता है। तो एक बार मैं फिर से आपसे दोनों चीज़ डिस्कस कर देती हूँ, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको क्या बताया गया था? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उसमें एलिमेंट्स को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं?
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। तो सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, देन हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं या तो ए की पावर थीटा से, या फिर ए के ऊपर हम बार लगा देंगे और फिर डैश लगा देंगे। बार मतलब क्या होता है, बार मतलब कॉन्जुगेट एंड डैश मतलब ट्रांसपोज निकालना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के ऊपर बार और डैश की जगह पे आप लगा दीजिए टी, तो ये हो गया ट्रांसपोज। आप इसमें तीनों में से किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दिया है कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 - 2i 2 4 1 + 2i, तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ। ये कंपलसरी नहीं है कि आप सबसे पहले ट्रांसपोज ही निकालेंगे, आप पहले कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, देन आप ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। अगर आप पहले ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तब भी आंसर आपका वही आएगा, अगर आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 - 2i दिया हुआ है। मैं सबसे पहले इसका क्या निकाल रही हूँ, यहाँ पे कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ। कॉन्जुगेट निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 - 2i हो गया 1 + 2i। यहाँ पर 1 + 2i क्या हो जाएगा, 1 - 2i, 2 और 4 ऐसे ही रहेंगे। अब मेरे पास कॉन्जुगेट मिल चुका है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 + 2i मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक रो के अंदर, और ऐसे 1 - 2i मेरे पास यहाँ पे कॉलम है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रो में। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आपसे इन पर बेस्ड डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखिए। नंबर 1 हमें दिया है, अगर ए के ऊपर बार यानी कि ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, उसको हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज और उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, या फिर ए थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। जस्ट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में ये चीज़ बताई। a + b थीटा, यहाँ पर हम इन दोनों का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अलग अलग ले लेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमें निकालना है तो भी हम यहाँ पर अलग अलग ले लेंगे। के ए थीटा, तो यहाँ पर के कॉम्प्लेक्स नंबर है, के अलग हो जाएगा और ए थीटा अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बार ए थीटा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पे आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही इसको कन्वर्ट करना पूछा जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।